नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का वीडियो है कि आप बार बार सीटेट दे लिए हैं फिर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है। वो एक चीज आपको क्या सही से करना चाहिए जिससे आपका सीटेट का रिजल्ट आसानी से कम मेहनत करके भी आपका रिजल्ट हो जाए। और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है जो पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि पहली बार में ही सीटेट का रिजल्ट अच्छे से आपका क्लियर हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। बहुत सारे चीज जो आपको गलत बताए गए हैं वो इस वीडियो में आपको क्लियर होगा और आपको समझ में आएगा कि सीटेट पास करना कितना आसान है और आपको क्या करना चाहिए जिससे आप सीटेट आसानी से क्वालिफाई कर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके माइंड में ये होना चाहिए कि इस बार हमको रिजल्ट ले लेना है। अगर आप इस बार सीटेट में बैठने जा रहे हो, जो स्टूडेंट पहली बार इस बार सीटेट में बैठने जा रहे हैं, तो उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप इसको इस तरीके से ले और इतना मेहनत जरूर करें कि आपका रिजल्ट पहली बार में ही हो जाए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जिन लोगों का रिजल्ट एक बार में नहीं हुआ है, आप जाके कमेंट में भी देखना, वो स्टूडेंट लिख रहे हैं कि सर मैंने 3 बार दे लिया, 4 बार दे लिया, 5 बार दे लिया, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पहली बार लोग जो मेहनत करते हैं, अगर उस बार ही अच्छे से मेहनत कर लीजिए, अच्छे से एफर्ट डाल दीजिए, जितना होना चाहिए उतना एफर्ट डाल दीजिए, आपका रिजल्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी चूक रह जाता है और पहली बार में रिजल्ट नहीं होता है तो लोग दूसरी बार सीटेट देते तो हैं लेकिन पहली बार की तुलना में कम मेहनत करते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार पिछली बार रिजल्ट नहीं हुआ था, थोड़ा सा से रह गए, थोड़ा और पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, या ये हो जाता है, या फिर उनको अंदर ही अंदर लगने लगता है कि सीटेट हार्ड है यार, नहीं हो रहा है। तो अगर आप बार बार उस चीज को कर रहे हैं तो वही मोटिवेशन, वही एनर्जी लेके आप नहीं कर पाते हैं, जिस कारण से बहुत सारे स्टूडेंट का तो रिजल्ट बार बार नहीं हो रहा है। उसके पीछे का रीजन मैन यही है कि उन्होंने पहली बार में अच्छे से सीटेट का एग्जाम नहीं दिया, कम मेहनत करके वो दिए, तो उनको डर बैठ गया है। क्योंकि एक बार में रिजल्ट हुआ नहीं तो अब उनको लगता है कि सीटेट मेरे से एक बार में नहीं हुआ तो नहीं होगा। और ये चीज अगर आपके अंदर आ जाता है कि नहीं होगा, तो फिर आप अगर अंदर में सोच लिए कि नहीं होगा तो कितना भी बाहर से मेहनत कर लोगे, वो डर रहता है और वो आपके एग्जाम में दिखता है और वो आपके रिजल्ट में आ ही जाता है कि आपका रिजल्ट नहीं हो पाया। तो खुद को भरोसा दिलाना पड़ेगा कि रिजल्ट होगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप पहली बार सीटेट देने जा रहे हैं तो मेहनत करके दे लीजिए, इसको मजाक में मत लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो आपको सजेशन देंगे कि सीटेट कुछ नहीं है, 5 दिन पढ़ के सीटेट हो जाता है, 10 दिन पढ़ के सीटेट हो जाता है। यहां तक कि ये भी सजेशन आपको मिलेगा कि सिर्फ टैग वर्ड पढ़ लो आपका सीटेट हो जाएगा। होने के लिए कुछ लोग सिर्फ टैग वर्ड से भी सीटेट निकाल सकते हैं, बड़ी बात नहीं है। कि कोई लोग ऐसे होंगे कि 10-15 दिन में भी सीटेट क्लियर कर सकते हैं और करते भी हैं, उसके पीछे रीजन है। सब अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, आप अपने से तुलना मत कीजिए। आपको देखना है कि आपका रिजल्ट इस बार होगा कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक सटीक तरीका बताता हूं। मान लीजिए कि कल आपका सीटेट का एग्जाम है, ऐसे तो अभी आपके एग्जाम में टाइम है, लेकिन आज आप खुद का मूल्यांकन करना चाहते हैं कि आपका रिजल्ट इस बार हो रहा है कि नहीं, मतलब अभी रिजल्ट हो पाएगा कि नहीं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि कल मान लीजिए सीटेट का एग्जाम है आपका, तो आज आप एक पेपर देके खुद से देखेंगे जो प्रीवियस ईयर है। और ये प्रीवियस ईयर बहुत पुराना वाला नहीं, अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ है उसका प्रीवियस ईयर आप एक सॉल्व करिए। उसमें जो मार्क्स आ रहे हैं ना, वही कल आप एग्जाम दीजिएगा तो मार्क्स आएंगे आपका। अगर आप मान लीजिए अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, स्टार्ट ही किया है, तो भी आप एक सेट लगाइए और देखिए कि आपका कितना स्कोर हुआ आज। तो मान लीजिए अगर आज ये स्कोर है तो कल ही एग्जाम ले लिया जाए और आपको पढ़ने के लिए टाइम नहीं दिया जाए, आपके पास टाइम नहीं है पढ़ने का, तो कल उतना ही स्कोर आएगा, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको करने से आपको क्या समझ में आएगा? इसको करने से आपको यह समझ में आएगा जो दुनिया आपको बता रही है कि 10 दिन में सीटेट हो जाएगा, टैग वर्ड से सीटेट हो जाएगा, तो आप देखो कि आपका भी कितना मार्क्स आया है। अगर कल ही एग्जाम आपका सीटेट का होगा तो इससे 1-2 ज्यादा आ सकते हैं या 1-2 कम आ सकते हैं। तो इस चीज से आपको यह समझ में आ जाएगा कि अभी आप कहां पे स्टैंड कर रहे हो। तो क्या अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति है जो अभी एग्जाम दिया, उसको 60 मार्क्स आए, 60 नंबर आए, और उसको कम से कम तो 90 चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, है ना? तभी तो आप पूरा देश में कहीं भी फॉर्म भर सकते हो जनरल कैटेगरी के लिए। तो 90 मार्क्स लाने के लिए उसको कितना मार्क्स और चाहिए, समझ रहे हो ना? तो ये 30 नंबर का गैप है। तो 30 नंबर क्या आप 5 दिन में ले आओगे, 10 दिन में ले आओगे? क्या ये टैग वर्ड पढ़ के ले आओगे? नहीं। तो अब यहां पे आपको एक चीज समझना होगा कि अब आपको मेहनत करने की जरूरत है। कोई भी स्टूडेंट हो जो
कई बार सीटेट दे भी लिए हैं वो भी चेक करें कि अगर मान लेते हैं कि मेरा कल ही एग्जाम है तो आज हम चेक कर लेते हैं कि हम कितना मार्क्स ला पाएंगे। तो आप एक प्रीवियस ईयर से सॉल्व करके देख लो, उतना ही मार्क्स आपको कल आएगा। तो अभी अगर आप ये चीज करते हो कि आप आज बैठना, जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, और एक लेटेस्ट, अगर आप पहली बार सीटेट दे रहे हो तब भी या कई बार सीटेट दे लिए हो तब भी, एक लेटेस्ट पेपर जो आपका सीटेट का हुआ है उसको सॉल्व करना। देखिए इस वीडियो में जो भी चीज बताया जा रहा है काफी ट्रायल टेस्टेड और सही और सटीक चीजें बताया जा रहा है, तो इसको आप अपने स्टडी में अप्लाई करो। आपका रिजल्ट इस बार हम दिला के रहेंगे, बस चीजों को आपको समझना है और इसको करना है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन वीडियो को अंत तक देखना, काफी जो डाउट है ना स्टूडेंट के मन में वो हम इसमें क्लियर कर देंगे। तो आज आपको क्या करना है, इस वीडियो देखने के बाद एक पेपर लगा के देखना है। जो विद्यार्थी कई बार सीटेट दे लिए है, रिजल्ट नहीं हुआ है, उनके लिए भी, जो पहली बार देने जा रहे हैं उनके लिए भी। आज आपने दिया, अब डरना नहीं है आपको कितना मार्क्स आ रहे हैं। होंगे आप में से बहुत सारे लोग जिनका 85, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनका 90 के करीब भी होगा क्योंकि उन्होंने कई बार तैयारी किया। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका 50 मार्क्स भी होगा या उससे कम भी होगा। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको रिजल्ट अचीव करने के लिए कहां तक जाना है और कितना मेहनत करना है। क्योंकि कल आपका सीटेट नहीं हो रहा है, आपने ये एज्यूम करके दिया था कि मान लीजिए मेरा कल ही सीटेट होगा तो अभी हमको कितना मार्क्स आ रहा है। तो अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को 50 नंबर आया है तो क्या कल एक दिन में तो वो 90 पार कर नहीं सकता। तो उनको अब मेहनत करने की जरूरत है। और आपका अभी सीटेट का जो 1 दिसंबर से एग्जाम होना था उसका डेट चेंज होकर अब 15 दिसंबर चला गया है, तो आपको 14 दिन एक्स्ट्रा और पढ़ने के लिए मिला है। अब जब आप ये चीज कर लो, प्रीवियस ईयर पेपर से एक सॉल्व करके देख लो कि आपको कितना मार्क्स बन रहा है, तो अब समझ में आपको आ गया है कि आपको अब मेहनत करने की जरूरत है, आपको अब पढ़ने की जरूरत है। तो मान लेते हैं कि आपका कम ही मार्क्स आया होगा, 50 या 55 के बीच आया होगा। तो अब आपको यह समझ में आ चुका है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो और आपको कितना मेहनत करने की जरूरत है। अब यहां से हम आपको बताते हैं कि प्रिपरेशन कैसे करना है। अभी आपको डरना नहीं है कम मार्क्स आ रहा है तो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है और काफी टाइम है। इतना दिन में सीटेट का सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, अच्छे से किया जा सकता है अगर आप स्मार्टली पढ़े तो, और अच्छे से प्रिपरेशन करके आप रिजल्ट प्राप्त कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कि कुछ दिन बाद, लगभग 1 महीने बाद, आप ये देखोगे कि आपका रिजल्ट 100+ आ रहे हैं। अगर जो तरीका हम बताएंगे उसको अप्लाई करोगे तो देखिए सीटेट का आपका रिजल्ट होगा कि नहीं वो उस दिन ही आपको पता चल जाएगा जिस दिन आपका पेपर जो प्रीवियस है आप सॉल्व करोगे उसमें 100+ स्कोर होना शुरू हो जाएगा। तो आप उस दिन समझ जाना कि इस बार मेरा मार्क्स अच्छा भी आएगा एग्जाम में और हर हाल में मेरा सीटेट क्लियर होगा। एग्जाम तक बैठ के इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और रिजल्ट का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से सॉल्व किया है, डेली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किया है। मैं हमेशा सजेशन देता हूं कि डेली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है, तो डे बाय डे आपका नंबर बढ़ते जाएगा। और जैसे जैसे नंबर बढ़ते जाएगा, कैसे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना है मैंने पिछले वीडियो में बात किया है, तो जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ते जाएगा आप उस नंबर को अचीव कर लोगे जितना आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है। उसके बाद भी आप इंप्रूव करते जाओगे, खुद में इंप्रूव करते जाओगे, खुद में आपका काफी बेस्ट नंबर आएगा, काफी अच्छा मार्क्स आएगा। और आपको ये चीज पता हो जाएगी, आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम देने जाने से पहले कि मेरा 120 आ रहा है या 130 आ रहा है या 110 आ रहा है, और वही मार्क्स वहां निकल के आएंगे। यहाँ जो प्रीवियस ईयर पेपर में आप बढ़ाते बढ़ाते जहां तक जाओगे ना, वही मार्क्स आएंगे। लगभग 5-10 नंबर का आगे पीछे हो सकता है, वो डिपेंड करता है पेपर कैसा आया और आपका एग्जाम उस दिन कैसा गया। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है कि आपका बार बार सीटेट नहीं निकल रहा है देने के बाद, तो आपको क्या करना चाहिए। अब ये सजेशन सभी स्टूडेंट के लिए है। देखिए अभी बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो कोर्स खरीदे होंगे और वो कोर्स में लग गए होंगे। अभी आपके पास काफी कम समय है, आप डिटेल कोर्स पढ़ने में लग जाओगे तो सिलेबस तो पढ़ लोगे, लेकिन जितना प्रैक्टिस होना चाहिए वो नहीं कर पाओगे। तो अगर आप कोर्स लिए हैं और कोर्स पढ़ रहे हैं तो ठीक है, कोर्स पढ़िए। हम ये नहीं कहते कि आप मत पढ़िए, पढ़ना खराब नहीं होता है, लेकिन सीटेट एक ऐसा एग्जाम है जिसके लिए पढ़ने से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम हमेशा कहते हैं सीटेट को मैथ की तरह लीजिए। अगर मैथ आपको पढ़ा दिया जाए और आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैथ का आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे एग्जाम में। वही हाल सीटेट के साथ है। सीडीपी का मैराथन आप 10 बार देख लीजिए, थ्योरी पूरा समझ लीजिए, पियाजे का, वाइगोत्स्की का हर एक चीज समझ लीजिए, कोहलबर्ग का समझ लीजिए, लेकिन उससे प्रश्न आएंगे तो आपसे सॉल्व नहीं होगा जब तक कि आप डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए हो। तो पहला बात है कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, आपका कोर्स में जितना टाइम लगता है, मान लीजिए कि अगर आप 10 घंटे क्लास ले रहे हो अभी कोर्स का लेने के बाद,
तो आपको 2 से 3 घंटा मेरा बात मानना होगा और प्रैक्टिस करना होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तभी आपका रिजल्ट होगा। नहीं तो अभी बार बार आप सीटेट दे रहे हो, फिर देते रहिए। हर साल आपके लिए सीटेट आएंगे 2 बार, अब हर साल 2 बार देना। बातें करवा है, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है मेरे दोस्त। अगर आपको सीटेट का रिजल्ट चाहिए तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लास लेने से भी और सिलेबस कंप्लीट करने से भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था, मैंने कभी सीटेट के लिए कोई भी चीज याद नहीं किया। आप याद कर ही नहीं सकते हो। अगर आपके मन में ये बैठा हुआ है कि हम नोट्स बना लिए हैं सीडीपी का और उसको याद कर लेंगे तो आपका सीडीपी में 30 में 30 आ जाएगा, तो कभी नहीं आएगा। अगर आपने सीडीपी को समझ लिया, एक बार मैराथन देख लीजिए, सीडीपी समझ में आ जाएगा। उसके बाद डेली कम से कम 30 क्वेश्चन हर सेट से सॉल्व करना है। मतलब मैं तो यही कहता हूं कि आप डेली प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो ना, पूरा सेट सॉल्व करो। जैसे पेपर 1 का पूरा एक सेट है, किसी भी साल का होगा, या दिसंबर वाला हो या जुलाई वाला हो, उसको पूरा सॉल्व करो आज, और देखो आपका रिजल्ट कितना है। उसमें आपको सीडीपी भी मिल जाएंगे 30 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसमें आपका सब्जेक्ट का भी पार्ट रहेगा, पेडागोजी का भी पार्ट रहेगा। तो डेली एक पेपर लगाओ तो पूरा पेपर का प्रैक्टिस आपको डेली होगा। अगर आपका पेपर 1 पेपर 2 है तो अल्टरनेट कर लो, पेपर 1 आज है तो कल पेपर 2 का आप सॉल्व करेंगे। ऐसे एक डेली पेपर सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर एज ए एग्जाम सेट के तौर पे। यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट भी दिखेगी, आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, और आपको किस पोर्शन पे काम करना है। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद आप देखेंगे ना कि कहाँ पे गलतियां हुई है, तो किस पोर्शन पे आपको काम करना है, किस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना है, ये खुद आपको दिखेगा। उस पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर नेक्स्ट डे आप एक पेपर सॉल्व कीजिए। फिर आपको कुछ ना कुछ कमियां दिखेंगी कि सीडीपी का ये टॉपिक गलत हो रहा है बार बार, तो उस टॉपिक को फिर पढ़ना पड़ेगा। याद कुछ नहीं करना है, आपको बस करना है कि सीडीपी का मैराथन देख लीजिए, है ना। पेडागोजी, हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, ये सारे पेडागोजी का मैराथन देख लीजिए और इसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। अब बैठ के डेली याद नहीं करना है, यादें चीजें खुद रहेंगी अगर आप डेली प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करोगे तो। और डेली प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना है, जिस क्वेश्चन का आंसर गलत होगा उसको मार्क करना है, और फिर देखना है कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, आपने ये टॉपिक पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। अगर पढ़ा था तो फिर आपको देखना है कि क्यों गलत हुआ, तो इसका मतलब है कि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है उस टॉपिक का। फिर आप जाइए उस टॉपिक का कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। फिर कल जब आप सेट दोगे तो आप देखोगे कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है, अच्छा मार्क्स आया है उसमें, वो क्वेश्चन सही हुआ है। तो ये आपको करना है। देखिए, अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपको सीडीपी पे पकड़ बनाना चाहिए। अगर सीडीपी में आपको 30 में 25 प्लस मार्क्स स्कोर होना शुरू हो गया है, तो उधर पेडागोजी का जो सेक्शन है ना, उसमें भी अच्छा मार्क्स स्कोर होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सीडीपी से ही लिंक है पेडागोजी, तो वो आसानी से आपको अच्छा मार्क्स स्कोर होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप सेट देना आज पहले दिन से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो एक सीडीपी का मैराथन देख लीजिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। रटना नहीं है, रटने से बचिए सीटेट एग्जाम के लिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही वो समझ में आ जाएगा, सेट लगा के देखना, आपका मार्क्स अच्छा होगा। फिर आपको देखना है कि कहां पे मिस्टेक हो रहा है सीडीपी में, उस टॉपिक को पार्टिकुलर समझने की कोशिश कीजिए, और ये प्रोसेस चलते जाएगा। डेली एक पेपर सॉल्व करना है, जहां पे मिस्टेक होगा उस टॉपिक को समझना है। एक दिन आप देखना पूरा सीडीपी का सिलेबस आपके जबान पे होगा, आप एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक थ्योरी के बारे में डिटेल में बात कर सकते हो, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया है क्वेश्चन से, और क्वेश्चन का जो डर होता है एग्जाम में बच्चे को वो भी आपका खत्म हो जाएगा। तो आप ये चीज अप्लाई कीजिए। सीडीपी का वीडियो देख लीजिए, मैराथन देख लीजिए सीडीपी का, उसके बाद पेडागोजी का भी मैराथन देख के समझ लीजिए, मोटा मोटा समझ में आ जाएगा। फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर आज से स्टार्ट कर दीजिए देना। पहला दिन है, नंबर कम आएंगे, फिर कल भी प्रीवियस ईयर पेपर देना है। अब जैसे आज प्रीवियस ईयर पेपर दिए, अगर मान लीजिए सीडीपी के मैराथन देखने के बाद भी 10 नंबर ही आए आपके सीडीपी में, 15 नंबर ही आए आपके सीडीपी में, तो फिर से आपको जरूरत है मैराथन को देखने का। फिर से देख लीजिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। 2 बार 3 बार करने के बाद आपका डाउट क्लियर होते जाएगा, आपका मार्क्स अच्छा स्कोर होते जाएगा। उसके बाद क्या है, जैसे कंटेंट का पार्ट है उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ईवीएस के लिए कंटेंट का पार्ट है, उसका मैराथन देख लीजिए। मैथ है, उसको समझ लीजिए। तो साथ में ही आपका प्रीवियस ईयर के साथ में ही ये चीज करते जाना है। आप देखोगे एग्जाम के करीब आते आते आपका प्रिपरेशन काफी बेटर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।